तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। एंड भाई ये क्या है भाई, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू देख रहा हूं या फिर स्पॉन्सरशिप, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। पहले मैं कोडी एंड पंक वाले मैच की बात करूंगा बिकॉज दिस वाज आई थिंक द ओनली मीनिंगफुल थिंग ऑन द शो। एंड इसके बाद आते हैं हम लोग रोमन वाले सेगमेंट पे। बाप रे बाप भाई क्या था वो डिजास्टरस सेगमेंट भाई। कोडी पंक एक टीम में थे, इनके सामने थे सेमी ज़ेन एंड गंथर। स्टिपुलेशन ये थी कि अगर सेमी ज़ेन एंड गंथर जीत जाएंगे तो देन कोडी एंड पंक का समस्लैम का सिंगल्स मैच एक फेटल 4-वे मैच बन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए था एंड थैंकफुली नहीं भी हुआ। कोडी रोड्स एंड पंक को विक्ट्री मिलती है बिकॉज निक एल्डिस आते हैं एंड वो गंथर को कॉस्ट कर देते हैं। एंड वी ऑल नो भाई कि गंथर एंड निक एल्डिस का मैच होने वाला है समस्लैम में, सो दैट इज द प्लान एंड उसकी तरफ ये लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो अभी टाइम है, ऑब्वियसली ये करना था निक एल्डिस को। एंड अब निक एल्डिस एंड गंथर का मैच होगा समस्लैम में। सेमी ज़ेन का कुछ पता नहीं, वो डायरेक्शनलेस हैं, क्लूलेस हैं, एग्जैक्ट नहीं पता क्या होगा। ऐसे सिचुएशंस में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले नॉर्मली या तो नहीं बुक करते हैं सुपरस्टार को, या नहीं तो एक मिस्ट्री अपोनेंट दे देते हैं। सो वी विल हैव टू सी कि क्या होता है सेमी के साथ। फिलहाल सेमी ज़ेन आज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बाद डायरेक्शनलेस हो चुके हैं। कोडी एंड पंक को विक्ट्री मिल गई तो इनका मैच सिंपल भाई सिंगल 1-on-1 सिक्योर्ड है। एंड ये बेस्ट पार्ट है, ये वाला मैच मेन इवेंट क्यों नहीं हुआ भाई, वो मैं जेन्युइनली क्वेश्चन करना चाहूँगा। लाइक आपने शो के मेन इवेंट में एक प्रमोशनल सेगमेंट डाल दिया एंड ये इतना क्रूशल मैच नहीं डाला। लाइक ये वाला मैच सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के स्टेटस के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही मेजर था। कोडी पंक दोनों समरस्लैम में होने वाले हैं भाई वर्ल्ड टाइटल मैच में। एंड गंथर निक एल्डिस का भी मैच एक मेजर मैच कंसीडर किया जा सकता है। तो उतने सारे इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस के साथ में ये वाला मैच आया था। एंड ये वाला मेन इवेंट इसलिए नहीं करता है मैच बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू को भाई एक प्रमोशनल फिटिंग डालनी थी शो के एंड में। शो को मेन इवेंट करते हैं रोमन रेंस बिकॉज रोमन का मैच नहीं था, इसीलिए मेन इवेंट करना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना था मेरे लिए। अगर कोई कहानी भी होती थी, रोमन सेथ का प्रोमो भी होता था ना, तो भी मैं मान लेता था भाई कि चलो ठीक है बनता है इनका मेन इवेंट करना। लेकिन आज तो मेन इवेंट करना, लास्ट में आना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था। ये लास्ट में शो के एंड में जो भी नौटंकी इन लोगों ने करी है, ये शो के स्टार्ट में करके निपटाया जा सकता था, नहीं तो बीच में करके भी निपटाया जा सकता था। पता नहीं भाई फाइनल स्लॉट देने की क्या नीड थी। ये बताता है कि इससे डब्ल्यूडब्ल्यू वाले खुद को भी इतनी इज्जत नहीं दे रहे हैं। लाइक आप अपने मेन मैच को मेन इवेंट में नहीं डाल रहे हो, बल्कि आप किसी और को ही प्रमोट करो। अब रोमन रेंस आए भी सेथ के साथ बिल्ड करने थोड़ी थे। रोमन रेंस आते हैं जेलन ब्रंसन के साथ। मैं हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि कौन है ये। NBA में इन्होंने भाई अभी रिसेंटली ट्रॉफी जीती है न्यूयॉर्क के लिए। एंड क्योंकि न्यूयॉर्क मैडिसन स्क्वायर गार्डन से था आज का सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, तो ऑब्वियसली इनकी ग्लेजिंग तो होनी ही थी। अब सबसे बेकार चीज़ मुझे ये लगी भाई कि ये कंप्लीट जो सेगमेंट था वो इनके अराउंड ही बना दिया इन लोगों ने। आई कैन अंडरस्टैंड कि MSG के लिए, न्यूयॉर्क के लिए ये चीज़ बहुत स्पेशल होगी, ठीक है भाई। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू एक वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट वाली जो चीज़ है उस चीज़ को भी कैरी करती है ना, तो ये दुनिया भर के लोग जो देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत रैंडम थी। एंड ऐसा नहीं है कि भाई फीफा फिनाले जीत रखा है जेलन ब्रंसन ने, या फिर कोई ऐसा स्पोर्ट नहीं है जिससे कि हर कोई ही रिलेट कर जाए। आपस में ही खेलते रहते हैं भाई ये लोग, USA वाले उसी में जीतते हारते रहते हैं। IPL जैसा ही है इनका, कुछ भी मतलब चलते रहता है। तो बाकी लोगों के लिए तो बहुत ही वियर्ड एंड ऑकवर्ड सा सेगमेंट था ये। रोमन रेंस आपके मेन वर्ल्ड चैंपियन है, वो आके दूसरे किसी चैंपियन को, किसी कैप्टन को ग्लेज किए जा रहे हैं। भाई पहली बार देखा मैंने कि रोमन रेंस ने भाई इतना ज़्यादा किसी को ग्लेज किया हो, मतलब हद से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल्स पे। अगेन रिपीटिंग, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई हाँ वहाँ पे वो ओवर होंगे, मैटर करता होगा, सब कुछ जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन यार बाकी फैंस की भी सोचो। एंड आप अपने मेन सुपरस्टार को डाल रहे हो भाई, वो मेन सुपरस्टार एक तरीके से जेलन ब्रंसन की पूजा ही कर रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। ऑल्सो रोमन के सेगमेंट्स में यार सेलिब्रिटीज़ क्यों इन्वॉल्व करना। एक मुझे होप थी कि क्या पता लास्ट में जाते आते चीज़ें जो हैं वो रोमन सेथ सेंट्रिक हो जाएंगी। एंड एक होप भी इग्नाइट हुई थी जब मैंने देखा कि सेथ रॉलिंस का थीम हिट हुआ। लेकिन सेथ रॉलिंस भाई एक और सेलिब्रिटी के साथ आते हैं, टाइलर हैमिल्टन नाम है उनका, शायद मैं नाम ही भूल गया भाई, क्या ही मतलब इनका क्यों याद रखना। तो रोमन सेथ के बीच में भी 2 सेलिब्रिटीज़ ऐड हो गए। सेथ ने आके रोमन पे अटैक किया, स्टॉम्प देने वाले थे, तो बीच में ये जेलन ब्रंसन आ गए। अब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी भाई। रोमन के सेगमेंट्स में या फिर सेथ के सेगमेंट्स में, इतने इंपॉर्टेंट चीज़ों में सेलिब्रिटीज़ आपको नहीं ऐड करने चाहिए। भले ये समस्लैम में नहीं होंगे, लेकिन आज भी इसकी नीड नहीं थी। ये चीज़ कब समझ आएगी? एंड ये चीज़ इनको समझ आया चाहे नहीं भाई, देखो सिंपल सीधी बात है कि गुलाम बन चुके हैं। ये ESPN अफेक्ट है भाई, जो कि आज आपको देखने को मिला। ESPN की सिफारिश के कारण ये सब आपको देखने को मिला है।
लाइक टू बी ऑनेस्ट भाई, देयर वॉज नो नीड। आपको ये जो भी करना था आप शो के स्टार्ट में कर सकते थे, बीच में कर सकते थे, लास्ट में करने की कोई नीड ही नहीं थी। इस एक सेगमेंट से कितनी चीज़ें बेकार हुई। एक तो भाई कि कोडी पंक वाला जो मैच इतना इंपॉर्टेंट था, उससे भाई सब कुछ आपने ले लिया। रोमन रेंस ने भाई अपनी इमेज गिरा दी, मतलब ये करने की नीड इतनी थी नहीं। इसके अलावा आप भूल गए भाई कि आपका जो स्पोर्ट है, जो प्रोडक्ट है, वो दुनिया भर में देखा जाता है, सिर्फ MSG में, न्यूयॉर्क में नहीं देखा जाता। इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल गए। चौथी चीज़ आपने एक्सपोज कर दिया भाई कि आपको पैसा अगर दे दिए जाए, अगर ब्रांड डील दे दी जाए अच्छी सी, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो, किसी को भी कहीं भी डालने को तैयार हो। एंड पांचवी चीज़ की सेलिब्रिटी इन्वॉल्वमेंट कितनी बार बोली जाए भाई कि नहीं कराओ मेन स्टोरीज में, रेसलमेनिया के टाइम, समरस्लैम के टाइम मत कराओ, लेकिन ये नहीं मान रहे। कितना खराब लगा बताओ भाई कि रोमन सेथ के बीच इतनी हिस्ट्री है, इतनी कहानी है, इतनी रिच हिस्ट्री है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगाया एंड उसके बाद सेथ रॉलिंस जो है भाई एक सेलिब्रिटी के साथ में भाग रहे हैं, एंड रोमन इधर एक सेलिब्रिटी के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। समझता हूँ भाई कि प्रमोशनल मटेरियल है, बट स्टिल अच्छा नहीं लगा देख के। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही ख़राब लगी भाई। इसके बारे में मैं इससे ज़्यादा तो क्या ही बोलूँ। इसके अलावा शो में बहुत सी चीज़ें थी। न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन हमें देखने को मिली एंड भी बहुत सी चीज़ें थी, बट अगेन सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट से बहुत क्या ही एक्सपेक्ट करना। अगर मैं इस शो को 10 में से रेट करूँ तो मैं इसको 10 में से 4 की रेटिंग देना चाहूँगा। मेरे को पसंद नहीं आया भाई। एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हो या ये संडे नाइट्स मेन इवेंट हो, ये ख़त्म करना चाहिए। मैं बहुत टाइम से बोलते आ रहा हूँ भाई, ये रास्ते का पत्थर है, मतलब फालतू का भाई एक रोड ब्रेकर है, झूठ मूठ का मोमेंटम मतलब बर्बाद करता है। गुड पार्ट इसकी ये ख़त्म हो चुका है एंड अपना जो नेक्स्ट फाइनल डेस्टिनेशन है वो समरस्लैम ही है। एंड लेट्स होप कि अब उसके लिए ढंग से बिल्ड किया जाए, बिकॉज मैचेस तो आपने बहुत से कंफर्म कर दिए हैं, लेकिन समरस्लैम के लिए बिल्ड कोई बहुत इंटरेस्टिंग है नहीं, हाइप करने लायक नहीं है। तो अब वो चीज़ होनी चाहिए। एंड अब हम लोग यहाँ से भाई अपनी गाड़ी पकड़ लेंगे, बिल्कुल फुल एक्टिव अपन भी, एंड देखते हैं क्या करते हैं ये लोग, क्या नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल रिव्यू दूं तो मेरे को नहीं पसंद आया भाई सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट। एंड ये फालतू का हेडेक है, सुबह सुबह उठ के देखना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। एंड आज तो रोमन की यहाँ पे नीड ही नहीं थी। रोमन इसकी जगह एक एक्स्ट्रा मंडे नाइट रॉ में अगर आ जाते हैं तो शायद बिल्ड में ज़्यादा इम्पैक्ट होता एंड शायद वो बिल्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती। लेकिन खैर भाई, पैसे कुछ भी करा सकते हैं, यू ऑलरेडी नो। तो यही है, अब WWE वाले ये ज़्यादा सोचते नहीं कि फैंस क्या सोचेंगे, प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है। ऑल दैट मैटर्स इज़ मनी। अब चाहे वो TKO की तरफ से आए, चाहे वो ESPN की तरफ से आए, चाहे नेटफ्लिक्स की तरफ से आए, चाहे अमेज़ॉन प्राइम की तरफ से आए, मैटर नहीं करता है। बस पैसे आने चाहिए, वही मैटर करता है। एंड उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो मेरे को नहीं पसंद आया जो भी हुआ, एंड इट वॉज कंप्लीट BS। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। अपडेट्स तो क्या थी, यही मेरे रिएक्शन से इस चीज़ के ऊपर। एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के वीडियोस वगैरह देखने को, जानने को मिलते रहे। एंड अपडेट्स वाली वीडियो भी आने वाली है, बहुत कुछ है कवर करने को अपने पास, तो वहाँ पे बात करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना था। फॉलो कर लेना भाई मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।